जय हिंद मेरे सभी सीपीओ और एसएससी एस्पिरेंट्स भाइयों को। मैं हूं सौरभ कुमार और अभी जो रिजल्ट आया दिवाली के शुभ अवसर पे एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2024 की जो वैकेंसीज थी उसका रिजल्ट आया है। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 286 आई है और मुझे सीआईएसएफ मिला है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और इसी खुशी को जाहिर करते करते मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो डाल दी थी, रील, कि मैं कैसे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में 0.5 से 1 नंबर से 2-4 नंबर से रह रहा था और इस बार मैंने कैसे अपना स्कोर इतना ज़्यादा हाई किया, 340 मार्क्स लेके आया मैं आउट ऑफ 400। तो उसके रिगार्डिंग बहुत से बच्चों की क्वेरीज आई कि कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है भैया, आप बताओ कि ईच सब्जेक्ट के अंदर मैं कैसे मतलब इम्प्रूवमेंट करूं कि मेरा स्कोर बूस्ट हो, एटलीस्ट मुझे एक जो है एक नौकरी मिले, उसके अंदर एक वैकेंसी मेरी हो जाए पक्की। तो काफ़ी सारा मैं भी ऐसे स्ट्रगल करता था, तो मुझे काफ़ी रिलेट हुआ उन बच्चों से कि यार ये प्रॉब्लम तो मुझे भी आती थी। यूट्यूब पे सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं, कोई कुछ बता रहा है, मतलब फिक्स सा एक सिनेरियो चल रहा था, है ना, कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन बच्चे को पता है कि वो जब करने बैठता है ना तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ठीक है, टीचर्स जो है अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बता देते हैं कि इतने घंटे कर लो, लेकिन हमारे पास तो 4-4 सब्जेक्ट हैं और उसके अंदर एक जीएस है जो बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। तो और ज़्यादातर जो क्वेरीज आ रही थी वो इंग्लिश और मैथ्स के रिगार्डिंग आ रही थी। ठीक है, इंग्लिश में मेरा प्री के और मेंस के मिला के टोटल मार्क्स मेरे अराउंड 210 आए, 250 में से। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एग्जैक्ट सोर्सेज बताऊंगा, बट उससे डाइवर्ट मत होना। और क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, अभी सीपीओ 2024 ही इतना लेट हो गया कि 2025 की वैकेंसीज 2026 तक खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा गवर्नमेंट को। इसलिए वो कोशिश करेंगे कि 2025 दिसंबर के अंदर अंदर तक आप लोगों का प्री करा दें। प्री के लिए बहुत कम टाइम है, एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एक एक महीना लगाएंगे तो 4 महीने निकल जाएंगे और फिर वही रिपीटर वाली कहानी हो जाएगी जो मेरे साथ पिछले 2 अटेम्प्ट्स में हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेटेजी एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश के लिए, जो सिर्फ आपको 20 दिन में पूरी पूरी फॉलो करनी है और आपका स्कोर 40 प्लस तो हो जाएगा आराम से, है ना, आउट ऑफ 50। ठीक है, और इस बार क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है कि 30 मिनट्स मिलेंगे आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए, तो मैथ्स में आपको टाइम कम पड़ सकता है बट इंग्लिश में आपको सफिशियंट टाइम है। प्रिपरेशन अच्छी करके जाओ और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। 40 प्लस तो इजीली हो जाएगा और 45 प्लस भी आ सकता है आपका, है ना। मेरे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 45 प्लस ही इंग्लिश में स्कोर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ सोर्सेज से। ठीक है, कि मेरे क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। तो ये आपको पहले ये चीज़ें ले लेनी है। नोट्स बनाने मत बैठना, नोट्स बनाने बैठोगे तो जैसे अब ये मेरी नोटबुक है, जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में गलती की, नोट्स बनाए किस चीज़ के, एंटोनियम सिनोनियम वोकैबलरी वोकैबलरी लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ, जो मेरे बाकी सोर्सेज हैं उन्हीं से मैं लिख लिख के याद कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है भाई, इसके अंदर लिखा हुआ है, टाइम भी कम आपके पास में। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ, तो क्यों बार बार अपना एफर्ट्स लगा रहे हो, सुबह से शाम तक लिख रहे हो। जो चीज़ आप एक लाइन पढ़ सकते हो, है ना, 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हो, उसको आप लिख रहे हो फिर दोबारा लिख रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो अपना। 20 दिन की स्ट्रेटेजी है तो अच्छे से फॉलो करनी है। तो पहला सोर्स है मेरा नीतू सिंह मैम की, ये वॉल्यूम 1 है। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कि कोई पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैंने भाई किसी टीचर ने मेरे को बोला हो कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ मैं वही बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतने साल प्रिपरेशन की, खुद की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो खुद बनाई मैंने लास्ट में, जो मेरी अच्छे से चली गई, है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अनफिल्टर्ड वीडियो रहेगी एकदम, इसमें कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है भाई। ठीक है, किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लिए मैंने, है ना। ठीक है, तो ये मेरा पहला सोर्स है, नीतू सिंह मैम है ये। इनकी वॉल्यूम 1 जो बुक है दिख जाएगी आपको, कहीं भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी आप ले लेना। इससे मैंने ग्रामर कंप्लीट की। और ग्रामर आप ऐसे अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप ग्रामर कर सकते हो, बट उसमें स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। पहले चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उस ये पूरा ग्रामर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ वोकैबुलरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब थोड़ी बहुत कभी इंग्लिश सुनी है, 10वीं क्लास तक पढ़ ली इंग्लिश, हिंदी मीडियम से हो, है ना, तो भैया आप पहले चैप्टर मत रीड करने बैठना इसमें, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है क्या नहीं, ऊपर से जाएगा। इसलिए पहले आपको क्या करना है, कुछ टीचर्स के वीडियोस देख लो। जैसे चैप्टर का नाम देख लिया आपने, वर्ब। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वर्ब बाई रानी मैम या हर्ष प्रताप सर या फिर नीतू सिंह मैम, इनका सर्च कर लेना है। जिसका भी पूरे चैप्टर का वीडियो मिल जाए वो आपको वीडियो देखना है अच्छे से। तो अराउंड 1 घंटे के अंदर आपको वीडियो देख लोगे एक चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है बुक में, नीतू सिंह मैम की बुक में। ठीक है, जहाँ से मेरा स्कोर बूस्ट हो रहा है ना, थर्ड अटेम्प्ट में। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ये सब चीज़ें मैंने इग्नोर की, सोचा अपने आप ही कर लूंगा यार यूट्यूब से पढ़ पढ़ के, इसलिए रह गए भाई 0.5 से 2-4 नंबर से, बहुत दुख होता है। ठीक है,
तो उसके बाद में आपने पूरा यूट्यूब में ये चैप्टर देखने के बाद में आपको आना है यहाँ पे, रीडिंग मार लो यार, 20 पेज 1 घंटे के अंदर तो रीड कर ही सकते हो। अच्छा, उसमें जैसे मैंने कहीं कहीं पे स्टार मार्क्स लगाए हैं किसी किसी के अंदर, ये किस लिए, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन की स्ट्रेटेजी में मैं 15-16 दिन में पूरी ग्रामर कर लूंगा, उसके बाद जो रिवीजन फेज स्टार्ट होगा तो ये 20 पेज दोबारा न पढ़ने पड़े, मुश्किल से 1 पेज पढ़ना पड़ेगा एक चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये स्टार मार्क्स लगाने हैं। और जैसे इस चैप्टर में तो ये एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं जो आपने पहले से अगर आपको आती हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या है, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जो चीजें आपको पहले से आती हैं। जो चीजें नहीं आती हैं उनको आप देख लो एक बार, क्योंकि आपकी जो चीज आप यहाँ पढ़ोगे भले आप याद ना करो, अगर देख लिया आपने तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और वहां जब ऑप्शंस दिखेंगे ना आपको, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि अच्छा ये वाला था, हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है, बाकी तो देखे ही नहीं है। तो ऐसे करके आप गैस वर्क भी कर सकते हो, ठीक है, उसको तुक्का नहीं बोल सकते, होता है सबकॉन्शियस माइंड से। तो अब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट में दिया हुआ स्पॉटिंग एरर, ये क्वेश्चंस दे दिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो यहाँ से, ठीक है। ऐसे करके आपको ग्रामर खत्म कर देनी है। इसके अंदर टोटल 22 चैप्टर्स हैं ग्रामर के, उसमें से 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो एक एक पेज की हैं, तो वो तो एक ही दिन में कर लोगे आप, 6 पेज के 6 चैप्टर हो गए। बाकी जो 15 चैप्टर्स बाकी बचे उनमें आप पर डे एक चैप्टर लगाओ, तो आपके टोटल हो जाएंगे 16 दिन में ग्रामर कंप्लीट। उसके बाद बचते हैं आपके पास 4 दिन, ठीक है। उस 4 दिन में आप करो पूरा रिवीजन, 20-21 चैप्टर्स का रिवीजन करना 4 दिन के अंदर बहुत इजी काम है, अगर आपने ऐसे स्टार मार्क्स लगा रखे हैं तो 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की बुक रीडिंग, प्लस उसमें अपना हाईलाइट्स कर लिए, हो गए 2 घंटे। और हम लोग पर डे एक सब्जेक्ट को 3 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर मैंने 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताई है और जो बता रहा हूँ आगे पूरी कवर करेंगे, तो मैं पर डे 3 आवर से ज्यादा का नहीं लेके चलूंगा। ये डिफिकल्टी मेरे को आती थी स्टार्टिंग में, मैं वीडियोस देखता था स्ट्रेटेजी की, उसमें पूरा बता दे रहे हैं, करने बैठ रहा बच्चा तो 8-8 घंटे तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पे लग जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 0 लेवल से बता रहा हो चाहे वो हीरो लेवल से बता रहा हो, है ना। तो 8 घंटे नहीं है अपने पास इतने देने के लिए, तो 3 आवर्स की स्ट्रेटेजी, उसमें 1 घंटा हो गया वीडियो का। 3 टीचर्स, जो मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे, बट अलग अलग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स होते हैं। इंग्लिश के मैंने जो टीचर्स देखे, हर्ष प्रताप सर, नीतू मैम एंड रानी मैम, इनकी वीडियोस देख लेता, तो यूट्यूब पे सफिशिएंट वीडियोस थे इनके। और मेंस के लिए जो मैंने किया वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, हालांकि क्योंकि मेंस की स्ट्रेटेजी एकदम पूरी अलग हो जाती है, और इस बार तो पूरा वो सेक्शन वाइज कर दिया, आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट बना दिए उसमें भी, है ना। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ठीक है, अच्छी बात थी वो, है ना। हो गया सिलेक्शन भाई, अब और माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, अब अलग एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, वो बातें अलग हैं, अब इंग्लिश पे आते हैं, है ना। ये हो गया अपना ग्रामर सेक्शन का पूरा 2 घंटे का, 1 घंटा वीडियो, 1 घंटा बुक से। अब बात करते हैं वोकैबलरी की, कि भैया वोकैबलरी का बताओ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कब करने हैं। तो भाई आधे घंटे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मैं बताता हूँ, दूसरा सोर्स मेरा दूसरा सोर्स है किरण पब्लिकेशन से मैंने पढ़ी थी, वैसे पिनैकल की भी ले सकते हो आप, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंग्लिश के, चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं, ठीक है। इसमें मैंने पूरे, मतलब बुक का कहीं से भी उठा के देख लो भाई, 3-3 बार ये खत्म किए मैंने, एक बार तो प्रीलिम्स में, 2 बार मैंने मेंस में खत्म की, कहीं भी आप देख लो ये हाईलाइट्स कर रखे हैं मैंने, ठीक है, ये हाईलाइट्स कर रखे हैं, है ना। तो मैंने पूरी बुक निपटाई है, यहाँ भी मतलब मार्क्स कर रखे हैं मैंने कि जो मेरा गलत हो सही हो, ऐसे करके मैंने पूरी बुक खत्म करी है। तो इसमें से आप क्या करो, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज दिए हैं, जो चैप्टर आपने आज पढ़ा है उसके क्वेश्चंस लगा लो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो आप आधे घंटे में आराम से लगा लोगे। और अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा लो भाई, कैसे भी करके बढ़ा लो, आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी करो, या यही सब पढ़ लो। न्यूज़पेपर में अभी टाइम वेस्ट मत करो इतना पढ़ने के लिए, वो मेंस में काम आएगा, है ना। तो ये हो गया अपना ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वोकैब की। अब अपने पास बच गया आधा घंटा, ठीक है, आधे घंटे के अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, और 2 घंटे का पहले बता दिया मैंने, अब बच गया आधा घंटा। आधे घंटे में क्या करना है आपको, वोकैब करनी है। और वोकैब पूरी एक बुक से नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इसमें आप रटने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा यार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ड्स दिए हैं, है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, ठीक है। एबेटोयर, उसके बाद में एबोट, पता नहीं क्या क्या, मतलब जितने भी हैं, तो वो सारे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं, ठीक है। प्लस नीतू सिंह मैम की जो है ये वोकेबलरी का जो पार्ट है लास्ट में दिया हुआ बुक में, इसमें अराउंड 3000 वर्ड्स हैं, वो नहीं करने पूरे। इस बुक से सिर्फ आपको करने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, और वो फास्ट भी होंगे बहुत। जैसे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2-3 चैप्टर हैं इसके अंदर, है ना। तो आपने ऐसे मतलब ये देखा, एक्लीज हील, अच्छा कमजोर पक्ष, ठीक है, स्मॉल बट फैटल वीकनेस, है ना। ऐसे करके आपने देख लिया, उसके बाद में 10 याद कर लिए छुपा के, उसके बाद में सुना दिया खुद को मनी मन में,
ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको, 30 वर्ड्स याद कर लो यार पर डे, है ना। 30 देख लिया आपने, कितना 1.5 पेज भी नहीं होगा पूरा, 15 मिनट के अंदर ये हो जाएंगे। और 15 मिनट के बाद में आप उठा लो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ये वन वर्ड सब रुक गए, ये इडियम्स फ्रेजेस हो गए, उसके बाद में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएंगे, है ना। 15 ये कर लो, आधे घंटे में खत्म। अल्टरनेट डेज के अंदर आप लो कि एक दिन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और इडियम फ्रेजेस कर लिए, और एक दिन आपने कर ली वोकैब के एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने कहा इस बुक से अभी मत करना, मेंस में कर लेना। तो कहाँ से करना है, तो आता है मेरा लास्ट सोर्स, ठीक है, और वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक पूरी पढ़ने बैठोगे ना तो ये समझ लो पीएचडी कितना टाइम लगता है ना, पीएचडी करने में उतना टाइम लगेगा आपको इसमें। ये पूरी नहीं पढ़नी है भाई। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इसमें कोई भी मैंने खोल लिया, अब जैसे यहाँ पे स्टार मार्क लगा है, ठीक है, फिर स्टार मार्क लगा है, ये क्या है, मोस्ट रिपीटेड है। देखो मैंने सर्कल वगैरह भी किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो मुझे मतलब याद नहीं हो रहे थे या बार बार कंफ्यूज हो रहा था, उनको मैं सर्कल कर लेता था, ठीक है। तो ये स्टार मार्क वाले हैं, रिपीटेड वाले, इनको सिर्फ पढ़ो, प्रीलिम्स में सिर्फ यही काफी है भाई। उसके बाद में इसमें आपको मिल जाएंगे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनिम्स, इंडेक्स में देख लेना, वहां चले जाना, है ना। वो कर लो, पर डे 15-15 कर लो, तो 30 वर्ड्स पर डे इन 30 मिनट्स, ठीक है। अल्टरनेट डेज का हो गया। और 2.5 घंटे पहले मैंने बताया था कहाँ यूज होंगे, 1 घंटा वीडियो, 1 घंटा ग्रामर का चैप्टर रीड करने में, आधा घंटा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस, एंड आधा घंटा बच गया वो कैब में दे दो। अच्छा, वो कैब के लिए और भी कर सकते हैं, मतलब जैसे यार याद नहीं होते भैया वो कैब कैसे करें, भाई याद नहीं होगी, याद करनी है आपको, मतलब सर्च कर सकते हो, जैसे बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ट्रिक्स डालते हैं ब्लैक बुक। तो हर्ष प्रताप सर का भी मैंने देखा कि, बट वो मेंस में देखे थे मैंने, पहले मैं मतलब मुझे पता नहीं था इतना, है ना, किसी ने मुझे सजेस्ट किया उन सर के बारे में, तो मैंने देखा कि भाई ब्लैक बुक की जो वोकैबुलरी उसकी ट्रिक्स अच्छी अच्छी डाल रखी है सर ने, और वो यूट्यूब पे वीडियोस पूरे अवेलेबल है ना, 20, 25, 40 सेट है उसके, तो वो आप वहां से कर लो। बट मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि कम टाइम है, तो इसलिए खुद ही अपनी ट्रिक्स बना लो जो वर्ड आपको टफ लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आप हाईलाइट करोगे, आपको 30 वर्ड्स में से 10 वर्ड ऐसे लगेंगे जो आपके दिमाग में खटक रहे हैं, ठीक है। उनकी खुद ही ट्रिक बना लो, बैठे बैठे सोच लो, कोई गाना बना लो या कोई मतलब शायरी बना लो, है ना, ये कुछ भी कर लो। इससे क्या आपका माइंड को ब्रेक भी मिल जाएगा 5-10 मिनट, पूरे दिन तो पढ़ नहीं सकते यार, एग्जॉस्ट हो जाएगा माइंड, है ना। और फिर उसके बाद में शाम तक आपकी आउटपुट नहीं आएगी बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इंग्लिश अगर आपकी एकदम वीक है तो सुबह सुबह उठाओ, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, स्कोर सिर्फ बूस्ट करना है, तो आप घर जाने से पहले उठा लो, ठीक है, शाम को। ताकि इसके अंदर कुछ ज्यादा वो हार्ड वर्क तो है नहीं, सिर्फ वोकैबुलरी याद करने में थोड़ा सा आधे घंटे का वो होता है, एक टफ सेशन जाता है, बाकी तो सब आपको सुनना है, समझना है, और वही ट्रिक्स जो टीचर्स बताएंगे आपको वीडियोस में वही लगानी है, ठीक है। तो ये थी ग्रामर की स्ट्रेटेजी और वोकैब की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। अब ये 20 दिन के बाद में आपके पास और भी टाइम रहेगा, 30 to 40 डेज का, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और ये जितने भी आपने ग्रामर पढ़ी है, वोकैब पढ़ी है, इसका रिवीजन एंड वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे आप स्कोर बूस्ट कर पाओगे, मॉक लगाओ इंग्लिश के बाकी दिनों में। तो 15 से 20 दिन हार्डवर्क कर लो एकदम कंसिस्टेंट रह के। तो ये था मेरा पूरा इंग्लिश का प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा, जैसे नेक्स्ट में तो मैं मैथ्स को कवर करूंगा कि कैसे मैंने 7 नंबर से लेके 38.5 तक मैंने स्कोर किया अपने मैथ्स, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में मैंने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया, सिर्फ 6 महीने मैंने अच्छे से मतलब मेहनत की मैथ्स में, क्योंकि मेरा एकदम जीरो था भाई। पिछले 2 बार मैं 0.5 से कट ऑफ में रह रहा था, बट उनमें मेरे मैथ्स में स्कोर था 7 और 8, तो बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखे थे मैंने। तब भी मैं कुछ मार्क्स से रह रहा, तो मुझे समझ में आया मैथ्स तो मुझे कहीं से करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल उठानी ही पड़ेगी। तो कैसे मैंने अपने पूरे अच्छे से कवर किए, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैथ्स को कवर करूंगा, उससे नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट में हम जनरल एबिलिटी कवर करेंगे कि कैसे मैं 30+ स्कोर कर लेता हूँ जीएस वगैरह में। इसमें मेरे शायद 29 या 30 कुछ थे, है ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरे प्री में 155 स्कोर आ गया था। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। अगर आपका डाउट यूनिक रहा, थोड़ा सा अलग, मतलब जो शायद मैंने कवर ना किया हो, और एग्जाम ओरिएंटेड हो और इम्पोर्टेंट हो, और बाकी मेरी और भी जो वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो ये था आज का पूरा इंग्लिश का सेशन। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।